ओम शांति। 21 अप्रैल 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप प्रतिदिन चारों टाइम अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी भेज सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन एक प्रश्न पत्र मुरली के प्रश्नों का भेजते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपका कोई गलत होगा तो तुरंत आपको पता लगेगा। उससे एक तो बहुत आसान हो जाता है कि हम सारी मुरली रिवाइज कर लेते हैं और इससे बातें भी याद रहने लगती हैं। उमंग उत्साह बढ़ता है। अपना उमंग उत्साह बढ़ाएं और जो भी आपके संबंध संपर्क में हैं उनको भी आप ये फॉर्म भेज सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं अपने आप को। ये भी आप सेवा कर सकते हो। सेवा करने से उमंग उत्साह और बढ़ेगा। इसके साथ हम दूसरा आपके पास उसी में एक लिंक भेजते हैं ईश्वरीय ज्ञान खजाने का। उस ज्ञान खजाने के आधार पर उसको लिंक को खोलेंगे तो हमारा सारा ब्रह्मा कुमारीज का जो ज्ञान है उसका 7 डेज कोर्स, मुरलियां और सब कुछ आपको मिलता है। प्रश्नों के उत्तर, ब्रह्मा कुमारीज के एड्रेस, नजदीक सेंटर कौन सा है, मतलब हर चीज आपको उसके अंदर, जितना हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर आपको मिलेगी, ताकि आप सुविधा से सेवा कर सकते हो। जो भी चीज उसमें पसंद हो आप वहां से डायरेक्ट भेज सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका खजाना है और जो भी अच्छा लगता है जिसके पास भेजना चाहें भेज सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप, ज्ञान सागर बाप आए हैं, जिसको सारी दुनिया कहती है ज्ञान का सागर, पतित पावन, वो बाप आया है। क्यों आया है बाप? ज्ञान सागर बाप क्यों आया है और कहां आया है? कौन बताएंगे? ज्ञान सागर बाप क्यों आया है और कहां आया है? ज्ञान गंगाओं को स्नान कराने। ज्ञान गंगाओं को स्नान कराने। ऐसे होता है क्या? किसको समझ में आया? डांस करने आए हैं बाबा। डांस करने आए हैं। ज्ञान का सागर बाप ज्ञान डांस करने के लिए आए हैं। किसके पास? किसको दिखाएंगे ज्ञान डांस? बच्चों। ऐसा भी होता है, बाप भी डांस करता है। जो है ज्ञान का सागर, ये क्या होता है? ज्ञान डांस करने का। ऐसा तो डांस देखा है किसी ने?
ज्ञान डांस किसी ने देखा है भाई? ये कैसा डांस होता है, किसको समझ में आ रहा है? आत्माओं को डांस कराने आते हैं बाबा। आत्माओं को डांस कराते हैं कि खुद डांस करते हैं? बाबा की याद में, बाबा हाँ की जी। याद में रहकर डांस करते हैं भाई। बाबा की याद में कौन डांस करता है? बच्चे डांस करते हैं, बाप डांस करता है, क्या होता है ये डांस करना? ये बाप डांस करता है बच्चों के सामने। बताओ, ये अच्छा बाबा है भाई। हाँ, आप अपने बच्चों के आगे डांस करते हो? ज्ञान का डांस है बाबा। हाँ जी, ज्ञान का डांस करता है। आप अपने बच्चों के आगे डांस करते हो क्या? हम नहीं करते। करते हैं। भाग भाग के बच्चे, जाओ जाओ तुम ड्यूटी जाओ, हम तुम्हारे बच्चों को संभालेंगे। भाग भाग करके सारा दिन उनके बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। ये भी डांस है, परंतु ये है सांसारिक डांस, नश्वर दुनिया का डांस, हमारे कार्मिक अकाउंट का डांस, जिसके आधार पर हम अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं, क्योंकि पोते दोते बहुत प्यारे लगते हैं। तो सारी दुनिया अपने, जब बच्चे पैदा होते हैं अपने, तो उनके आगे डांस करो, वो बड़े हो जाए तो उनके बच्चे आ जाए तो उनके आगे डांस करो, फिर डांस करने लायक ना रह जाओ तो चलो इसको जाओ शमशान में फेंक दो। जब तक डांस करने लायक है तब तक डांस करते रहो। हमारा इस संसार में आना, बच्चा भी आता है तो अपने माँ बाप के आगे डांस करता रहता है, उसके बाद बीवी के आगे डांस करता रहता है, बीवी पति के आगे डांस करती रहती है, सारी जिंदगी डांस में जाती है, चाहे डांस वो रो के करे तो चाहे वो हंस कर करे। परंतु ये वंडरफुल डांस है जिसका शरीर नहीं है, जिनका शरीर नहीं है उनके सामने आके डांस करता है। और वो डांस जो दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों के आगे करते हैं, उसके आधार पर सब गिरते जाते हैं। परंतु ये वंडरफुल डांस है जहां क्या होता है, हम और सुधरते जाते हैं, और अच्छे होते जाते हैं, और अच्छे होते जाते हैं। ऐसा डांस आकर करता है बाबा, आकर के बच्चों को भी ऐसा डांस करना सिखाता है जो हमारे को और ऊंचा और ऊंचा और श्रेष्ठ बनाता जाता है। ये डांस पूरे कल्प में एक ही बार होता है। क्योंकि परमात्मा आते ही एक बार है। और जब तुम होशियार सर्विसेबल बन जाते हो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो, तुम्हारी भी डांस अच्छी, बाबा की भी डांस अच्छी, बाबा के साथ डांस करते हो। जब कोई अच्छा डांसर आ जाता है तो जो पहले तो देखते हैं थोड़ी देर डांस, फिर उनके भी पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं, वो भी डांस करने वाले के साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छा डांस करने वाला या करने वाली आत्मा हो तो जो बाकी लोग होते हैं वो भी सारे खड़े हो जाते हैं डांस करने के। ये है बाबा का वंडरफुल डांस जो हम बच्चों के साथ आकर यहां करते हैं, खुद करके दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं। अब ये तो हो गई शब्दों की बात। अब जरा ये बताओ कि ना हाथ ना पैर ना नाक ना मुंह, ना कोई कुछ बात, ना कोई साज, कुछ भी नहीं, फिर ये डांस क्या है? फिर यह डांस क्या है? कौन बताएंगे? इसे डांस क्यों कहा? सारे चुपचाप बैठे हैं, किसी का हाथ पैर हिल भी नहीं रहे, बस सिर थोड़ा बहुत हिला देते हैं। हाँ, अच्छी बात है, ये तो बात बहुत अच्छी है, ये बात तो बहुत अच्छी है, परंतु बाजी बुद्धि ने धारण कर ली है और करना।
बाबा आकर पहला डांस करते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? बाबा आकर बाबा आकर क्या करते हैं? ज्ञान का डांस करता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले बाबा आके बताते हैं कि बच्चे हमें तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और आत्मा समझ के तुम जो काम करोगे वो अच्छा होगा, उससे कोई फायदा होता है क्या? कोई? तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाएगा। अच्छा। तो तुम खुश होगे, खुशी मिलेगी, और अच्छा। यही खुशी तुम सबको देनी है। ये तो बड़ा टेढ़ा मेरा काम है। बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान को सुनकर हमें खुशी होती है। जब खुशी होती है तो ऑटोमेटिक डांस होता है। बाबा आकर खुशी का समाचार सुनाते हैं, और ये खुशी का समाचार है सत्य ज्ञान। जिस ज्ञान को हमने अपने जीवन से भगा दिया था, गुम कर दिया था, वो ज्ञान बाबा आकर अब दे रहे हैं। कितनी वंडरफुल बात है कि परमात्मा आकर वो ज्ञान दे रहे हैं। इतनी गुये गुये बातें बता हाँ, ऐसी गुये गुये बातें आकर के हाँ बताते हैं, जिससे इतनी खुशी हो जाती है कि खुशी के मारे झूम उठते हैं। खुशी के कारण झूम उठते हैं। पता लगने लगता है। ये है रियल डांस, जो परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं करके, हमें करके सिखाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं फिर? जैसे बाबा ने आकर न्यारे और प्यारे होकर ज्ञान किया, ज्ञान सुनाया, और उस ज्ञान को सुनकर हम झूमने लगे, तो बाबा कहते मेरी तरह तुम भी न्यारे और प्यारे बन के ज्ञान सुनाओ सबको, ताकि वो भी सब झूमने लग जाए, ताकि वे सब भी झूम उठे, वो भी डांस करने लगे। आप ज्ञान डांस करो, जैसे मैंने किया, आप उनको भी ज्ञान डांस कराओ, जिससे वो भी झूम उठेंगे। तो ये है ज्ञान डांस। कार्मिक अकाउंट का डांस कैसे? हाँ जी? कार्मिक अकाउंट का डांस कैसे? नहीं जी नहीं, कार्मिक अकाउंट का क्यों डांस? सच्चाई का, सच्चाई ज्ञान का, सत्य ज्ञान आकर के परमात्मा का काम है हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देना, जिसके लिए हमने परमात्मा को बुलाया कि हे भगवान आओ, हमें आकर सच्चा ज्ञान दो, सत्य दो। गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। परमात्मा आकर सच बताते हैं, परमात्मा आकर सारी दुनिया को सत्य ज्ञान देते हैं। तो अब वो परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। जितना जितना हमको सत्य मिलता जाता है, जितनी जितनी हमको खुशी मिलती जाती है, उतना हमें डांस करने में मजा आता है। और ना केवल हम खुद डांस करते हैं, बल्कि सारी दुनिया को भी डांस करना सिखाते हैं। क्योंकि जब हम डांस करेंगे, परमात्मा का सत्य ज्ञान उन तक पहुंचाएंगे, तो वो भी झूम उठेंगे, वो भी नाचेंगे, उनको भी खुशी होगी, हम भी नाचेंगे, वो भी नाचेंगे, सारी दुनिया हमारे साथ नाचने लग जाएगी। परंतु हमें
नचा हम सारी दुनिया को तब सकते हैं जब हम परमात्मा की तरह एक्यूरेट डांस करें। यदि हम एक्यूरेट डांस नहीं करेंगे तो उनको थोड़ी देर तो मजा आ सकता है और उसके बाद उनका मजा गायब हो जाएगा, उसके बाद उनका मजा गायब हो जाएगा। ज्ञान डांस भी उतनी देर कर सकते हैं, मतलब कि हमने ज्ञान को समझा, समझ के जितनी देर हमने धारणा की उसकी, तो उसमें खुशी होती है, बहुत बेहद खुशी होती है। हमें जब खुशी वो होगी तो हम फिर दौड़ दौड़ करके सबको बताएंगे ना, आ जाओ आ जाओ। जैसे मुझे सबसे पहले पता लगा तो मैं अपने 4 दोस्तों को, 2 जीजे 2 दोस्त पकड़े, चलो भगवान मिल गया चलो, क्योंकि हमें खुशी मिली है तो हम सबको खुशी बांटेंगे ना। और जब हम बाबा के शरीर को छोड़ देते हैं तो वो खुशी गायब हो जाती है। इतनी देर के लिए डांस करते हैं वो तो बिल्कुल डांस चलेगा ही तब तक जब तक, डांस का मतलब ही तब तक है जब तक खुशी मिल रही है। खुशी जो है ना, एक खुशी मिल गई, बाप मिल गया तो थोड़ी देर के बाद खुशी गायब, और फिर जब दोबारा कुछ और प्राप्ति होती है तो फिर खुशी होती है। तो खुशी का आधार हमें समझ में आया है कि ईश्वरीय ज्ञान जो सत्य है, जो न्यारे और प्यारे होकर हमने सबको देना है। जैसे जैसे ज्ञान सबको मिलता जाएगा उनके जीवन में भी खुशी आती जाएगी, उनके जीवन में भी उमंग उत्साह आता जाएगा। ठीक है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो, कौन सी आदत अपने में डालते हो? संगम युग पर बाप आकर ज्ञान डांस करके अपना डांस करता है और हमें भी डांस करना सिखा देता, और यही हमारी संगम युग पर आदत बन जाती है डांस करने। तो ये डांस करना ही सबसे बड़ी अच्छी आदत है, वह है बाबा की याद में रहने की। क्योंकि डांस भी क्या है कि जब तक हम बाबा की जो बताई गई नियम है, जो बताया गया ज्ञान है, वो हमें याद है तो हमें खुशी रहेगी, वो हमारे जीवन का हिस्सा है तो हमारे अंदर उमंग उत्साह रहेगा। परंतु जब वो नहीं रहेगा तो हमारी खुशी नहीं रहेगी। तो याद में रहने की ये है रूहानी हॉबी, क्योंकि परमात्मा आए हैं हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए। परमात्मा हमें सिखाते हैं रूहानी आदतें। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने। इस हॉबी में जो बाबा आके हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य कर्म करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, जिससे हम क्या बनते हैं? श्रेष्ठ बनते हैं। उस श्रेष्ठ अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी कि जिसके कारण, जिस ज्ञान के कारण श्रेष्ठ कर्म करके हम श्रेष्ठ देवता बनने हैं, तो वो फिर हम उन सब को भी देवता बनने की विधि सिखानी है, कहानी सुखानी जरूर है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए, सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। ये